हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे साउथ इंडियन बैंक के शेयर के सपोर्ट लेवल की और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट लेवल। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। किसी भी वीडियो में किसी भी तरह की बाइंग और सेलिंग की मैं आपको एडवाइस नहीं करता हूँ। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं किसी भी वीडियो को देखने के बाद तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। अब यहाँ पर हम केवल टेक्निकल बेसिस पर हम इसके सपोर्ट लेवल की जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टॉक में ट्रेंड कैसे पहचानते हैं, यानी कि स्टॉक में ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो ये हम सबसे पहले चेक करेंगे। अभी हम यहाँ पर इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पर वन डे का चार्ट यूज कर रहे हैं, यानी कि एक दिन की एक कैंडल है यहाँ पर, यानी कि एक दिन का स्टॉक का मूवमेंट यहाँ पर एक कैंडल के अंदर आ रहा है। अभी स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा था, आप सभी को पता है स्टॉक ऊपर से डाउन ट्रेंड में चलता हुआ नजर आ रहा था। स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया था, फिर दूसरी बार फिर स्टॉक ने यहीं पर सपोर्ट लिया और इस सपोर्ट को तोड़ने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर नया लो बनाया। फिर स्टॉक ने नया लो यहाँ पर बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर इसी पॉइंट पर 3 बार सपोर्ट लिया और यहाँ पर देखिएगा इस टाइम पे स्टॉक ने बहुत बड़ा डाउनफॉल दिया और स्टॉक ने नया लो यहाँ पर बनाया। जब ये लो बना यहाँ पर तो ये लगभग था 4 रुपए 80 पैसे के आसपास का और स्टॉक ने लगभग जो 4 रुपए 80 पैसे के बाद में यहाँ पर फिर से सपोर्ट लिया और इसी सपोर्ट को लेने के बाद स्टॉक अप मूवमेंट में चला गया और जितना भी मूवमेंट यहाँ पर मिलना था, यानी कि एक महीने का जो स्टॉक का प्राइस था लगभग 15 दिनों का, वो 1 से 2 दिनों के अंदर कवर कर लिया और जो पिछला हाई था इसके हाई को ब्रेक करके एक नया हाई बनाया। फिर स्टॉक ने इस लो के ऊपर एक नया लो यहाँ पर बनाया, इस यहाँ पर गिरावट आई। फिर स्टॉक ने इस हाई को ब्रेक किया और नया हाई यहाँ पर बनाया। फिर स्टॉक ने इस लो के ऊपर एक नया लो यहाँ पर बनाया और यही लो इसने जो है मेंटेन करके रखा और स्टॉक इस लो को 2 से 3 बार सपोर्ट लिया और इसने लो को ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन ट्रेंड था और यहाँ से अगर आप चेक करेंगे और ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो अप ट्रेंड में ही चल रहा है। उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर पिछले ये जो हाई बना था इसको ब्रेक किया, फिर इस हाई को ब्रेक किया, फिर इस हाई को भी ब्रेक किया और अब लेटेस्ट का हाई यहाँ पर बना है, आपको दिखाई दे रहा होगा 10 रुपए 65 पैसे का। और उसके बाद 3 दिनों से लगातार स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यानी कि स्टॉक रेड कैंडल बना रहा है, क्लोजिंग लो के पास हो रही है और साथ ही स्टॉक हर दिन नया लो बना रहा है। जब तक स्टॉक नया लो बना रहा है तब तक आपको कोई नई एंट्री नहीं लेना है। जिस दिन स्टॉक नया लो बनाना बंद कर दे या फिर कैंडल छोटी बनाना स्टार्ट कर दे तब आपको स्टॉक में सतर्क होना है। और अब पिछला जो लो बना था वो यहाँ पर बना था, आपको दिख रहा होगा 8 रुपए 70 पैसे का। तो इस कैंडल का जो लो बना है ये आपका सपोर्ट लेवल रहेगा। अगर ये लेवल टूटता है तो स्टॉक में फर्दर गिरावट आएगी, फिर स्टॉक में इस कैंडल का जो हाई दिख रहा है यहाँ जाकर के आपको सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। फिलहाल यहाँ पर स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाने के बाद स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, तो लास्ट का लो आपका यही सपोर्ट लेवल रहेगा। और साथ ही स्टॉक अगर यहाँ पर सपोर्ट लेकर के फिर अप ट्रेंड में जाता है तो इस कैंडल के हाई के ब्रेकआउट होने का आपको इंतजार करना होगा। और अगर आप यहाँ कहीं पर बाय एंट्री लेते हैं और स्टॉक अप मूवमेंट में जाता है तो आपको इस कैंडल के हाई का टारगेट लेकर के चलना है। 10 रुपए 65 पैसे का हाई है तो 10 रुपए 60 पैसे का आप अपना टारगेट लेकर के चल सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कि इस कैंडल का जो हाई मिला है ये कहां से मिला है और कैसे आपको चेक करना है। तो यहाँ पर देखिएगा जितने भी हाई और लो हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का लो, इस कैंडल का लो, ये सभी इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। जब भी स्टॉक ने डाउन ट्रेंड दिया यहाँ पर ये हाई बनाया, यहीं पर इसने लो बनाया था तो ये हाई यहाँ पर बना और यही लो यहाँ पर बना था और यही इसने टारगेट भी दिया। उसके बाद इस हाई के ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक अगर अप मूवमेंट में रहता है तो उसके बाद आपको टारगेट रखना है इस कैंडल के हाई के पास का और ये है लगभग हमारा यहाँ पर 11 रुपए 45 पैसे का। ये आपका छोटा सा लेवल है। इस लेवल के ब्रेकआउट होने के बाद में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लेवल दिखा देता हूँ, इस कैंडल का लो, और ये लेवल है हमारा लगभग यहाँ पर 12 रुपए 45 पैसे के आसपास का। तो ये दूसरा लेवल रहेगा और ये लेवल आपको जरूर अचीव होगा अगर स्टॉक एक के बाद एक लेवल को ब्रेक करता हुआ ऊपर चला जाएगा।
हो सकता है कि स्टॉक एक छोटा सा हाई ब्रेक करे, फिर स्टॉक थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में आए, फिर स्टॉक हाई ब्रेक करे। इस तरह से ये स्टॉक में अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में।